फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद फिर से व्लॉगिंग की, मतलब आज कर रहे हैं, क्योंकि कब तक अपने काम से भागेंगे। और व्लॉगिंग ना करने का भी बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो सब तो बाद में बताते हैं। पहले आप बताओ आप कैसे हो। और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ और सावन का पूरा लुत्फ़ उठा रही हूँ। आज सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है। तो बस अभी मैं पूजा पाठ करके अपने सारे दैनिक कार्यों को करने के बाद अभी मैं बस आपसे बातें करने के लिए चली आई हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए भाई। लाइफ अच्छे रहने के लिए है, बेकार रहने के लिए नहीं है। तो अच्छे से रहो, खुश रहो। तो फ़िलहाल अभी मैं बता दूँ, हमें यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन गर्मी मुझे कम लग नहीं रही है, वैसे ही लगती है ना। अब मुझे लगता है कि जितनी जो हाउस वाइफ होती होंगी ना, उनको गर्मी उतनी ही लगती होगी, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना कि उसको करने में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि क्या ही बताएं। तो अभी बस मैं किचन से जस्ट आ रही हूँ खाना वाना बना के, क्योंकि ये जब से सावन शुरू हुआ है ना, तो मेरा शेड्यूल पूरा एकदम पलट सा गया है। और पहले तो इतनी हर चीज़ों में लेट हो जाती थी और लेट कर लेते थे, लेकिन अब सावन में मैंने इस बार, हर बार तो मैं ना सावन में बस सोमवार को ही जल चढ़ाने जाती थी, बट अब की बार मैंने ये सोचा था कि पूरे सावन जाऊंगी, मतलब कि बगल में ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ जाऊंगी जल चढ़ाने। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से भी, और सेकंड ये भी है कि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था। रिद्धि का तो ख़त्म हो गया, लेकिन वंश का अभी भी चल रहा है। और आप समझ लो 1 अप्रैल से वंश लोगों का पेपर शुरू हो गया और अभी तक चल ही रहा है। तो वंश का भी लास्ट कल है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी गया है वो पेपर देने और कल है उसका लास्ट। इसी वजह से, केवल और केवल इसी वजह से मेरी व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन मैंने सोचा कि कब तक ही भागूं मैं, और बहुत सारी और भी बातें हैं जिससे कि, जैसे कि मैंने सोचा कि कुछ अलग चीज़ों पे ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना कम है ना, इतना कम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, बट आप लोगों का प्यार इतना कम मिल रहा है कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ। और बस जब मैं ना खुद से अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता है। मैं बस दूसरों को देखती हूँ और जब देखती कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैं बस व्लॉगिंग को छोड़ नहीं रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ों पे मैंने सोचा था कि वीडियोस बनाऊँगी, बट समय ही नहीं मिल पाता गाइस, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। सुबह मैं 4 बजे से उठती हूँ ना, तो फिर मेरे पास समय ही नहीं रहता है कि मैं, और भी आप लोग सोचते हो ना कि काम कर लिए सब, नहीं, जहाँ 2 बच्चे होते हैं और पूरी जिम्मेदारियाँ आपके सर पे होती है ना, तो आपके पास समय नहीं होता है। और आप खुद देख लो कि ऐसा नहीं होता था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, ज़रूर करती थी, बट इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है कि इस वजह से मेरी व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेकिन मैं शॉर्ट वीडियोस छोड़ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करती, मैं शॉर्ट वीडियोस ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि एकदम ये ना रहे कि मैं मतलब वीडियोस ही नहीं डालती हूँ, बस इस वजह से। तो अभी भी बस मैं आ गई हूँ और देखो मेरी ये चाय रखी है, अभी चाय मैं पीऊँगी, क्योंकि मेरा है फास्ट और मैं सावन के सोमवार को भी बिना नमक के ही करती हूँ। और बिना नमक के ही मेरा सारा व्रत होता है ना, तो इस वजह से मैं बहुत लो दिखने लगती हूँ। अभी आपको लो दिख रही हूँ क्या? कमेंट करके बताना। और कौन कौन है जो सावन के सोमवार में नमक का यूज़ नहीं करता, सेंधे नमक का भी यूज़ नहीं करता है, वो कमेंट करके बताना कौन ऐसे रहता है। हम तो ऐसे ही रहते हैं। मुझे बहुत लोगों ने मना किया है कि सया शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मत कर, जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो बस वही कर रही हूँ कि मुझसे अभी हो सक रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना
मैं नहीं करती। तो अभी फ़िलहाल सारे काम अब होने के बाद मैं अभी चाय इंजॉय करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है, उधर देखो 11:15 हो रहा है। तो अभी बच्चे आ जाएंगे 12:30 बजे तक। तो अभी चलते चाय पी लेते हैं। और आप सबसे प्लीज़ 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 ये दिल से रिक्वेस्ट है कि जो ब्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना। तो अभी चलते चाय पी लेते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस देखो दोनों बच्चे आ गए हैं और मैं इधर लेटी हूँ और दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और ये लोग मज़े में खाना खा के अपने टीवी को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी ये कुछ वीडियोस देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से ये लोग अपने वीडियोस को देखते हैं और मैं अपना देखो इन लोगों को देने के बाद अभी भी मुझे इतनी वीकनेस लग रही है कि मैं ये पड़ी हुई हूँ, पर क्या करूँ। कुछ अभी काम नहीं था तो इसलिए मैंने कहा लेट लेते हैं, जब अजीत आएंगे तो उठेंगे और फिर आगे के कामों को करेंगे। सो गैस देखो यहाँ पे अजीत आ चुके थे और अजीत ने नाश्ता कर लिया और फिर इसके बाद मैंने इन तीनों मतलब अजीत तो थोड़ा रेस्ट करते ही हैं और इन दोनों को भी मैंने सुला दिया, जिससे कि ये लोग ना बहुत सुबह से उठे रहते हैं। अगर सोएंगे नहीं तो फिर इन लोगों को भी दिक्कत होगी। तो 4 बजे का टाइम है, अभी ये लोग सो रहे और मैं चल रही वीडियो बनाने। सो फैमिली शाम का समय हो गया है ना रिद्धि, और रिद्धि को देखो दीपिका पादुकर बनी हुई है। हाय रिद्धि। हेलो। और शाम को सब कुछ चाय वाय पी लिया। मैं तो सुबह से बर्फी खा रही हूँ केवल। मैं अपना किचन सेट दिखा। नहीं अभी मैं ना अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ। इनका किचन सेट देखो पीछे ये है रिद्धि होटल। हाँ तुम बताओ, यहाँ से बताओ। यहाँ पे रिद्धि। हाँ यहाँ पे दाल चावल बनाऊंगा, अभी ये बना चुका हूँ। अभी ये प्लेट जिसमें आप लोग खाओगे। अच्छा बुक्कर की तरह। अच्छा ये बताओ किसका गैस बिस्तर के ऊपर रहता है? ये कौन सा होटल खुला है? आग लगाने वाला होटल खुला है। आगू रिद्धि होटल। अब ये देखिए मेरा सिलेंडर। सिलेंडर तो गैस बस अब यही चल रहा है। शाम का भी चाय वाय का काम हो गया है और दिया विया मैंने जला लिया है। बस मैंने अभी आलता नहीं लगाया, आज पूरा दिन बीत गया। मैंने सोचा था आलता लगाएंगे लेकिन अभी तक मैंने लगाया नहीं। देखते अगर अभी किचन में जाएंगे तो सोच रहे हैं पहले आलता लगा लेंगे, क्योंकि आज व्रत था ना यार, तो सही तरीके से लगाना चाहिए। और इसका देखो, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। किसकी? केवल पड़ा रहता है। और वो देखो कॉपी किताब इसकी यहाँ पड़ी है और ये यहाँ पड़ा है। जिंदगी बर्बादी ऑन टॉप। इसका कल एग्ज़ाम है, इतनी बार कहते हैं गाइस, लेकिन ये पढ़ता नहीं है। बताओ आपके भी बच्चे ऐसे करते हैं कि माँ बाप इतना परेशान रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस बच्चे नहीं पढ़ते। पता नहीं आजकल के बच्चों को पढ़ाई से क्या हो गया है, क्या हो गया है। हाँ? आजकल के बच्चों को गेम खेलने में ज़्यादा मजा आती है। हाँ। और जूता खाने में 0% मजा आती है। गाइस दोपहर में तो मैंने इसको सुलाया सब किया कि उठेगा पढ़ेगा, लेकिन कॉपी किताब इधर पड़ी है, ये इधर पड़ा है, छाती में लग गया। रिद्धि कहाँ लग जाएगा उसके? छाती में। लेकिन कोई छाती के लगना चाहिए। वो बाबू पले मैं टॉपी बल कालूले आले अपू तो देखेगा सब। बस इसकी यही मस्तियाँ चलती रहती हैं। और गाइस चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हम खाने में क्या बना रहे हैं। अरे बनी तो गया है खाना। बन गया इनका तो चूल्हा इस पे रखा है बेड पे, इनका खाना बन गया। इसको ध्यान से देखिए इस लड़के को जो मेरा जीना हराम करे है। गौर से देख लो, ये अगली बार दिखलाओ। मिलते हैं अभी किचन में। सो फैमिली इधर मैं आ गई हूँ किचन में और आपको बताऊँ ये किचन में बहुत देर के बाद मैंने स्टार्ट किया। वैसे मैं किचन में आई ना तो वैसे ही मेरे यहाँ आ गए मेहमान, और मेहमान में आ गए थे मेरे मम्मियाँ, सास ससुर और देवर जी आ गए थे। अचानक से ही आए थे, कुछ भी मतलब पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं। शायद उनको मुझे पता होता कि वो लोग आने वाले हैं तो शायद मैं अपने कामों को और भी पहले कर लेती और उनको और भी अच्छे तरीके से डील कर पाती। क्योंकि गाइस आजकल लोगों को लगता ज़रूर होगा जब किसी के घर में कोई आ जाता है
तो लगता होगा अरे यार आ गए, बट मैं बताऊँ आजकल किसी के पास भी समय नहीं है। अगर कोई आपको अपना समय दे रहा है ना तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ इतनी बिजी होती है ना, तो किसी के पास जाने का समय नहीं होता है। तो मैंने जब चाय बनाया था ना तो मैंने इधर घी भी चढ़ा दिया था अपना। घी मुझे निकालना था, बहुत दिन से रखा था और मेरा घी किचन में ख़त्म हो चुका था। तो मैंने घी चढ़ा के गए थे, तो खाना बनाने मैंने चाय नाश्ता सारी चीज़ें मामा मामी को दे दिया। और मामा मामी बस जस्ट वाले बगल वाले रूम में ही बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे बातें भी करती जा रही हूँ और अपने कामों को भी करती जा रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं ना घर पे अकेली हूँ ये सारी चीज़ों को करने के लिए। सासू माँ जो है वो बैठ के बात कर रही हैं, और अभी पापा और अजीत दुकान बढ़ा के नहीं आए हैं, तो इसलिए मुझे 9 बज गया था। मैंने चाय पानी कराते कराते 9 बज गया था। तो फिर मुझे लौकी का कोफ्ता बनाना था। ये तो कहो कि मम्मी जी जो है ना, मेरी सासू माँ, उन्होंने लौकी को घिस दिया था, तो मुझे उतना ज़्यादा काम नहीं कर मतलब पड़ा। नहीं तो अगर वो घिसना भी पड़ता तो शायद मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। परेशान इस वजह से भी हो जाती क्योंकि मेरा फास्ट था गाइस, और मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि मैं जो फास्ट करती हूँ ना तो उसमें नमक नहीं खाती हूँ, और नमक ना खाने की वजह से मेरा बीपी हो जाता है लो। तो इस वजह से मम्मी ना शाम के खाने की में भी कुछ कुछ तैयारियाँ कर देती हैं, जिससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। और एक और बात आपसे कहनी थी कि मैंने अभी आगे आपको बताया कि 1 अप्रैल से पेपर चल रहा है बच्चों का, और मैं एकदम भूल गई कि मुझे अगस्त कहना था, मेरे मुंह से गलती से अप्रैल निकल गया था। तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। तो आई होप कि आप मेरी उस गलती को माफ़ करोगे और वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दोगे और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे। तो इधर मैं देखो फटाफट मैंने लौकी को उसका पानी वानी निचोड़ लिया है, और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था तेल, और उधर मैं मसाला छौंक दूंगी और इधर मैं कोफ्ते बना लूँगी। और अभी मेरे साथ एक मुसीबत और हो गई है कि किचन का जो मेरा गैस है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक तरफ बहुत स्लो चल रहा था और एक तरफ थोड़ा सही चला था, तो मुझे बस एक ही मतलब कि गैस मिल पा रही थी अपने काम को फटाफट करने के लिए। तो अभी मैंने किसी का व्लॉग देखा था, उसमें उन्होंने लौकी के कोफ्ते में ना आलू घिस के भी डाल दिया था। तो मैंने भी उसी चीज़ को ट्राई किया है कि देखते हैं कि आज कैसा बनता है। तो इधर मैंने बस वही आलू को भी घिस के डाल दिया था, और इधर जो नाश्ता मैंने दे रखा था ना, तो मैंने कुछ चीज़ें फ्राई करी थी, क्योंकि इतना मतलब तत्काल वो आए ना, मुझे कुछ भी पता नहीं था, नहीं तो मैं कुछ उनके लिए बना के रखती। तो मुझे थोड़ा शॉर्टकट नाश्ता कराना था, क्योंकि मुझे खाना भी बनाने में लेट हो रहा था। और आप लोगों को पता, मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है कि मेरी मम्मी जो है ना, मेरी सासू माँ और ससुर जी जो है वो 9 बजे खाना खा लेते हैं, क्योंकि आजकल दुकान थोड़ी लेट में मतलब बंद हो रही है, इस वजह से पापा तो थोड़े लेट में आते हैं, लेकिन हाँ मम्मी तो जल्दी ही ना खाना खा लेती हैं। तो 9 तो मेरा चाय नाश्ते में लग गया था। तो इधर मैंने कुछ कोफ्ते फ्राई किए थे, तो फिर इधर मैंने सोचा कि ये कुछ कोफ्ते भी मामा मामी लोगों को खिला देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही मेरा शॉर्टकट नाश्ता दिया था। तो इधर देखो मैंने कोफ्ते उन लोग तक पहुंचा दिए और फिर मैं अपने काम में जुट गई हूँ। सो गैस मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप किया और फटाफट अपने कामों को किया, क्योंकि मुझे किसी भी कंडीशन में सारे कामों को बहुत जल्दी करना था। और फाइनली मेरे सारे काम हो गए, मैंने रोटी वोटी सब बना लिया, और फिर अब मैं शुरू हो गई हूँ खाना निकालने के लिए, क्योंकि बताऊँ आपको 10:15 का टाइम हो चुका था। मैंने 9 बजे खाना बनाना शुरू किया, और मैंने लौकी का कोफ्ता, चावल, रोटी, सैलड, ये सारी चीज़ें इतने टाइम तक कर लिया था। अगर मेरे साथ कोई और होता तो शायद और थोड़ा जल्दी हो जाता, लेकिन बताओ मेरा किचन बहुत छोटा है, तो उसी में मैं मतलब सोचती हूँ कि अकेले अकेले ही कर लो ना तो ज़्यादा सही रहता है। तो फटाफट मैंने खाना निकालना शुरू कर दिया है। सो फिर इधर मैं खाना निकाल रही थी, तो सबकी सब्जी वब्जी निकाल रही थी। और देखो यार आदमी पता नहीं क्या सोचता है, फिर क्या हो जाता है ना। ऐसा मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आदमी किसी मतलब कि आप कुछ सोचे हो और सडनली वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हो, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था और कि कोई आने वाला भी है। लेकिन और व्रत के दिन कोई आ जाता है ना, तो सच बताओ काम मतलब कि भारी हो मतलब थोड़ा बढ़ जाता है ना।
लेकिन वही है ना कि गेस्ट है और कभी कभी तो आना होता है, तो इसमें मतलब कि और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे घर में आता है, तो मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। वैसे भी मेरे ससुराल में जो लोग हैं ना बहुत कम लोग हैं, तो इस वजह से कोई कोई तो आ पाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने पूरे जोश से अपने सारे कामों को किया और फटाफट मैंने इधर देखो रोटियों में घी लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पूड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि लौकी के कोफ्ते के साथ ना ये रोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रोटी हो गई, सादी चावल हो गए, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने चावल को तो फिर भी थोड़ा सा जीरा राइस टाइप का बना दिया था, लेकिन मैंने इसलिए पूड़ियाँ नहीं बनाई थी। और कि मतलब कि ये कोफ्ते के साथ रोटी अच्छी लगेगी, और बच्चे भी रोटी ज़्यादा पसंद से खा लेते हैं मेयोनीज से या जैम से, क्योंकि बच्चे ना लौकी का कोफ्ता नहीं खाते हैं। और वंश का मैं बताऊँ, कल एग्ज़ाम भी है और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो इधर मैं चल चुकी हूँ अपना खाना लेके। और गाइस देखो, मेरे देवर जी ना मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। वो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे कि खाना देने में, तो इधर मैं खाना देने चली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कैमरा ऑन है। सो गाइस, सारे काम काज होने के बाद अभी जस्ट मामा मम्मी लोग चले गए हैं और मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, एकदम गंभीर हो गई है, क्योंकि फास्ट भी है ना, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। और मम्मी ने वैसे बहुत कुछ कर दिया था, जैसे कि मुझे लौकी का कोफ्ता बनाना था, तो लौकी की कस दी थी और मेरे लिए भी फलार का आलू वगैरह काट दिया था, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं, क्योंकि फटाफट में चाय नाश्ता और खाने पीने में लग गई ना, तो इसी में पूरा समय निकल गया। और ये देखो इन दोनों को देखो, कल इन दोनों का स्कूल है, लेकिन इन लोगों को सोने के लिए कहो, इन लोग सुनते नहीं हैं। बस अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है बस, लेकिन अब चेंज करेंगे सबसे पहले। और थोड़ा रूम फैला हुआ है और कुछ बर्तन भी यहाँ पे रखे शाम के चाय के, तो वो सब भी हम हटा के अभी साफ़ करेंगे। बस पहले बच्चों को सुला देंगे, क्योंकि वंश को सुबह 4 बजे उठना होता है पढ़ने के लिए। उठेगा जो होगा देखा जाएगा। इसको 4 बजे उठना होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मतलब मामा मामी आ गए ना, तो बिल्कुल भी हम ध्यान ही नहीं दे पाए कि ये पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैंने कहा तो था, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा है, तो इसलिए 4 बजे इसको उठाएंगे। तो आज का व्लॉग भी इसी के साथ एंड करेंगे, कल मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और इसी वजह से थोड़ा सा स्किप कर करके व्लॉग आएगा, तो प्लीज़ डोंट माइंड, अच्छे से मुझे प्यार देना, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।